हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक के बारे में। अगर आपको बीटेक करना है यानी कि इंजीनियरिंग करना है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आपके मन में बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है, एक एक डाउट आपके मन से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया होगा कि अब आपको बीटेक करना है यानी कि इंजीनियरिंग करना है। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से हर एक डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर बीटेक कोर्स है क्या, बीटेक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीटेक आखिर करना कैसे है। उसके बाद में बीटेक में भी सबसे पॉपुलर कोर्सेज, जैसे आपको पता होगा बीटेक के अंदर कई सारे ब्रांचेज होते हैं। जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस से करते हैं, आईटी से करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इस तरह के कई सारे ब्रांचेज आप लोग सुनते होंगे। तो वो ब्रांचेज क्या हैं, एक एक करके सारे अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में बीटेक करने में आखिर फीस कितना लगता है, सिलेबस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर इसके लिए टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीटेक के बाद जॉब कहां लगता है। ठीक है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो आने वाले टाइम में बीटेक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। सो जितने भी लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर बहुत सारी इस तरह के वीडियोज आने वाली है और ये पूरा चैनल ही बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर जेईई मेन और एडवांस, जो इसके सबसे टॉप लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसके रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के एकदम लास्ट तक आप सभी को सपोर्ट करता है। मतलब कह सकते हैं ये पूरा चैनल ही बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए एक एक करके सारी बातें करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कंफ्यूजन आता है कि बीटेक कोर्स आखिर है क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बीटेक के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो ध्यान से समझना कि बीटेक क्या है। बीटेक एक बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को करें उसके लिए मिनिमम आपको 12th पास होना होता है। ठीक है, जो बच्चा 12th पास है वो हर एक बच्चा बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को कर सकता है। इसीलिए बीटेक करने के लिए क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप 12th पास हो। लेकिन इसके लिए कई सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। तो उसके लिए आपको एग्जाम कब देना होता है, जो बच्चा 12th पढ़ रहा है। ठीक है, 12th के साथ साथ में मतलब 12th अपीयरिंग वाला जो बच्चा है वो भी इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। और जिस समय तक एडमिशन होता है तब तक आपका 12th पास हो जाता है। इसीलिए वैसे बच्चे जो अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 12th आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले पास किया है, उस कंडीशन में भी आप इसके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो सकते हैं। अब इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक करने के लिए कई सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। तो हर एग्जामिनेशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी एग्जामिनेशन के लिए 65% मैंडेटरी होता है 12th में, किसी में 75% मैंडेटरी होता है, किसी में आप ओनली 12th पास हो। यानी कि अलग अलग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊंगा जहां पर एडमिशन के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना है। ठीक है, आप अगर 12th पास हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और एग्जामिनेशन जो इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आप इसे अपीयरिंग भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप पास कर लिए हैं, फर्स्ट 1 साल पहले पास किए हो 12th, या 2 साल पहले पास किए हो, या 3 साल पहले पास किए हो, तब भी आप इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी वाला जरूर देखिएगा, कौन से यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जहां पे आपको हर एक टाइप के ब्रांचेज मिल जाएंगे और वो भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। टॉप यूनिवर्सिटी है, कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे लेना है और वो यूनिवर्सिटी कौन सा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दिया कि आपका क्वालिफिकेशन क्या, 12th पास, वो भी पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है
कहीं पे आपको 30% से ओनली पास करना होता है, कहीं पे 65%, कहीं पे 75%, और हर जगह का अलग अलग होता है। तो मैं मानकर चलता हूं कि 60% कम से कम आप लेकर के आए हो 12th में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी है तब भी एडमिशन आपका होता है, ठीक है। कैसे होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। वहीं इंजीनियरिंग के लिए सबसे टॉप एग्जामिनेशन, जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है, जिसका नाम है जेई मेन, ठीक है। जेई मेन और जेई एडवांस, इन दो एग्जामिनेशन के बेस पे आपको इंडिया के टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। आपने नाम सुना होगा आईआईटी का, ठीक है। आईआईटी में कैसे एडमिशन मिलेगा? आईआईटी से भी आप लोग बीटेक कर सकते हैं, एनआईटी से भी कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये सारे टॉप लेवल के कॉलेज हैं। और यहां पर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? अगर आईआईटीज की बात करें तो इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं। एनआईटीज की बात करें तो 32+1 आईआईईएसटी सिपुर मिला देंगे तो टोटल 33 एनआईटीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे अगर इन सारे टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मिनिमम आपको जेई मेन क्वालिफाई करना होगा। अगर आप जेई मेन में अच्छे रैंक लेकर के आते हैं, जिसमें हर साल 14 से लेकर के 15 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं, जो अभी का कंपटीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इन सभी यानी कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन लेना है तो जेई मेन क्वालिफाई करना होगा। लेकिन इन सभी से भी ऊपर लेवल का कॉलेज होता है आईआईटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आपको जेई मेन क्वालिफाई करना होगा और क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना होगा। और एडवांस में जितना अच्छा मार्क्स आपका आता है उसके बेस पे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर आप ओनली मेन में अच्छे रैंक लेकर के आते हैं तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, इन सभी में तो एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उस कंडीशन में आपको जेई एडवांस को तो क्वालिफाई करना ही होगा। तो ये तो आपने समझा कि जेई मेन और एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है ये एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 चीजें पूछी जाती है। अगर जेई मेन के पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है, मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को आप टच मत करिए। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव मार्किंग भी होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन को बनाते हैं लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके 1 नंबर, जो सही में से 1 नंबर है, वो आपका कट जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया। जो सबसे टॉप लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपने समझ लिया, उसमें सिलेबस क्या क्या होता है, किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, ये सारी चीजें आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। लेकिन आपके मन में डाउट होगा कि क्या एक ही ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके बेस पे हम बीटेक कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कई सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप जेई मेन, जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या आपके पास रास्ते नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, 14 से 15 लाख बच्चों में कंपटीशन होता है, जबकि यहाँ पे सीटें कम होती है। यानी कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सारे कॉलेज को मिला दें तो यहाँ पे आपके पास 60 से 65 हजार के आसपास सीटें हैं, जबकि बच्चे कितने अपीयर हो रहे हैं? 14 से 15 लाख। तो मैं आपको एक डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम बता रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट, ठीक है। इस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिलता है, ठीक है, जिसका नाम है, ये इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम स्कॉलरशिप टेस्ट। मतलब सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होकर के आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, और इस एग्जाम में जितना अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में समझा देते हैं आपको, ठीक है। वैसे बच्चे जो अभी अपीयरिंग हैं, मतलब 12th अभी आप पढ़ रहे हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं, हर बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, ठीक है। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है और इसमें अप्लाई करना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। कैसे, मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, हाउ टू अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही इसको अप्लाई करने का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप, यानी कि अप टू 100% तक का, आपके जितने अच्छे मार्क्स इस एलपीयू नेस्ट में आएंगे आपको उतने ज़्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। और इस बार बच्चों को 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है।
और डिस्प्ले पर आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन दिया और जिनके 60% 70% तक का स्कॉलरशिप लगा। 70% का स्कॉलरशिप का मतलब ये हुआ कि आपके पूरे फी में, देखो बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, तो पूरे 4 साल के फी में आपका 70% का डिस्काउंट। जैसे अगर आपका फी होता है 8 लाख रुपए 4 साल का, ठीक है, मान के चले कि 8 लाख होता है और 70% का डिस्काउंट होता है तो 5,60,000 का डिस्काउंट तो आपको पहले ही मिल गया। और पे कितना करना होगा? 2,40,000, वो भी आपको टोटल 8 सेमेस्टर में देना है, एक बार नहीं देना, ठीक है। तो इस तरीके का बेनिफिट आपको मिलता है और इसके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देना, एक ही एग्जाम से जिस एग्जाम के बेस पे आपको एंट्री मिलता है उसी एग्जाम के बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप कहते हो कि नहीं सर मुझे जेई मेन देना है, जेई एडवांस देना है, तो बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए। लेकिन यहां पर एक और फायदा है कि अगर आप जेई मेन के एग्जाम में अपीयर होते हैं या फिर जेई एडवांस के एग्जाम में अपीयर होते हैं और इसके बेस पे आपको एनआईटी में एडमिशन मिलता है और इसके बेस पे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है, तो अगर आप एलपीयू नेस्ट के एग्जाम भी दिए रहेंगे और आप जेई मेन का एग्जाम भी देते हैं, एक साथ में बच्चे कई सारे एग्जाम देते हैं, तो अगर आप दोनों एग्जाम में अपीयर एक साथ साथ होते हैं और आपका एडमिशन एनआईटी में हो जाए या फिर आईआईटी में हो जाए और आप एलपीयू नेस्ट के अंदर टॉप 500 में आ जाते हैं, देखो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप पढ़ने में तेज हैं और आप एनआईटी आईआईटी क्रैक कर रहे हैं तो टॉप 500 में आना कोई बड़ी बात नहीं है एलपीयू नेस्ट के अंदर। और अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट आपको एनआईटी या फिर आईआईटी में पढ़ने के लिए काफी सम्मान के साथ में यूनिवर्सिटी बुला करके आपको दिया जाता है और वो भी किसी बड़े हस्ती के हाथ से दिया जाता है। तो मैं तो हर बच्चों को कहना चाहूंगा, जितने भी लोग बीटेक करना चाहते हैं, आप ऑब्वियस ही बात है जेई मेन दीजिए, जेई एडवांस दीजिए, हर तरह के एग्जाम दीजिए, लेकिन एलपीयू नेस्ट को भी आप लोग दीजिए, बिल्कुल मिस मत करिए, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल रहा है और साथ ही आपको 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलता है अगर आप एनआईटी या फिर आईआईटी में चले जाते हैं तो। और अगर किसी कारणवश आपका एडमिशन आईआईटी एनआईटी में नहीं हो पाता है तब भी आपके हाथ में इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपके हाथ में रहता है और आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं होने पे आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि आप एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में अपीयर हुए रहेंगे। अगर यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा है, 600 से ज़्यादा एकड़ का कैंपस है और बहुत ही लस ग्रीन कैंपस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कैंपस को डिजाइन किया गया है और यहाँ पे लगभग हर टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। करना है आपको इंजीनियरिंग तो हम इंजीनियरिंग में चल के आपको दिखाते हैं, बाकी मैनेजमेंट वगैरह हर तरीके के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएगा। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यमी यानी कि मैकोट्रॉनिक्स, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हर तरीके का कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, हर तरीके का ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर किसी कोर्स के अंदर अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आपको बीटेक करना है या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी भी पर्सन को कोई अलग कोर्स भी करना है तब भी उनको आप एलपीयू नेस्ट के बारे में जरूर बताइए। एलपीयू नेस्ट के बेस पे हर एक टाइप के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, साथ ही कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी हम डाल देंगे। वहां पे देख करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, आप लोगों को मैं एक कोड दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, LPULEI925। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फी पे करते टाइम जब आप फी का पेमेंट करेंगे वहां पे आप ये कोड लगा दीजिएगा ना तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, आप उसको देख करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपको ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट जो है वो लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये कोड आप लोग नोट कर लीजिएगा, LPULEI925। इसी कोड को आपको यूज करना है जिससे आपको फॉर्म फिलिंग पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाए। तो हर बच्चा एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में जरूर अपीयर होइएगा। अगर आपको बीटेक करना है या फिर बीटेक के अलावा किसी कोर्स को करना है तो इस एग्जाम को देना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा। तो यहां तक आपने समझ लिया, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के अप्लाई करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी इतना ही सारी बातें मैंने आपको बताया, ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि कोर्सेज कई सारे यहाँ पे होते हैं। बीटेक करना है तो सबसे पहले माइंड में आया कि बीटेक करना है यानी इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग में भी कौन सा ब्रांच चूज करें जिससे हमें सबसे ज्यादा जहां पे प्लेसमेंट लगता है। देखो सबसे हाई डिमांडिंग ब्रांच जो यहाँ पे होता है ना वो कंप्यूटर साइंस होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेकिन अभी एक और क्रेज चल गया है, क्या कि जैसे बीटेक का कंप्यूटर साइंस तो बच्चा करता ही करता है लेकिन साथ में स्पेशलाइजेशन भी करता है, जैसे एआई कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वगैरह कर लिया। तो इस तरीके से
कई सारे स्पेशलाइजेशन भी आपको मिल जाता है। डेटा साइंस कर लिया, ठीक है, तो जिस बच्चे का जो भी ड्रीम है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी सीखना चाहता है, आप उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस के साथ साथ में आप स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नॉर्मल कंप्यूटर साइंस, बेसिक जो कंप्यूटर साइंस है वो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसे कोर ब्रांच कहते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, सिविल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, इन्वायरमेंटल, ये हर टाइप के कोर्सेज यहाँ पे यानी कि बीटेक के अंदर आता है। यानी बीटेक के ये सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो इन सभी ब्रांचेज के अंदर आप लोग बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन जो पॉपुलर ब्रांचेज हैं वो मैंने आपको बता दिया कि बच्चे यहाँ से जो है बीटेक इन ब्रांचेज से करना चाहते हैं। इसमें सबसे हाई डिमांडिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे मैंने बीटेक के बारे में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास किया है। वहीं थोड़ा सा एक डाउट आता है कि आखिर फीस क्या होता है, ठीक है। तो फी लगभग आप कह सकते हैं कि कई सारे कॉलेजेस के अंदर देखो डिफरेंट कॉलेजेस का अलग अलग फी होता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान के चले कि किसी कॉलेज के अंदर 1 लाख रुपये पर सेमेस्टर का फी है, ठीक है। तो टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर आपका होता है, ठीक है। ईयर कितने होते हैं 4, जिसमें 8 सेमेस्टर हुआ तो टोटल एक सेमेस्टर का 1 लाख रुपये, तो 8 सेमेस्टर का 8 लाख रुपया हुआ। तो अगर उसमें से आपका 60-70% का स्कॉलरशिप लग जाता है तो फी आपका बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो लगभग आप मान कर सकते हैं कि कई सारे जगह पे 1,20,000 रुपये पर सेमेस्टर का फी रहा, कहीं पे आपको इससे भी थोड़ा कम 60-70 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। तो एक ऐसा कॉलेज जहाँ का प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और अगर वो प्राइवेट है तो वहाँ पे फी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप एवरेज मतलब 2 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख रुपए पर ईयर के आसपास आप मानकर चलिए कि अगर आप इतना खर्च करते हैं, मतलब 4 साल में 8 से 10 लाख रुपए अगर आप खर्च करते हैं तो आपका बीटेक, वो भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक, जो काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से आप लोग बीटेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो और आपका सिलेक्शन जेई मेन और एडवांस के बेस पे होता है तो उस कंडीशन में आपको IIT जेनआईटी मिलता है, तो वो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप कॉलेज है। तो वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको काफ़ी सारे बच्चों को फी वेवर में मिलता है, ठीक है। तो इन सभी पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। आप सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। किस बच्चों को कहाँ पे फी वेवर मिलता है, कितना मिलता है, SC ST और जो PWD कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे पढ़ने का 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता, ठीक है, बिल्कुल फ्री में उनका हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जो OBC वाले बच्चे हैं या फिर जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बच्चे हैं, जिनके फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उन सभी के फी वेवर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। 2/3 आधा फी माफ हो जाता है। तो इस तरीके से कई सारे जगह पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और इसके बारे में एक वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अभी आप लोग एक एक करके सारा वीडियो आएगा। सभी लोग जब सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे ना, तो जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, जो मैंने LPU नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बताया है उसको फिल कर लो, मिस आउट बिल्कुल भी मत करो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया है। आप इस वीडियो को देख करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चों का प्लेसमेंट होता है। हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट इस यूनिवर्सिटी से होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। और अगर आप LPU नेस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो कई सारे फायदे हैं जो कि मैंने आपको बताया है। इनके एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से कंडक्ट होते हैं। यानी कि LPU नेस्ट का एग्जाम आप घर बैठे भी दे सकते हैं या फिर सेंटर बेस्ड भी होता है। अगर आप सेंटर पे देना चाहते हैं तो उस तरीके से आप लोग स्लॉट बुकिंग करके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो हर तरीके का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। कोड आप लोग यही यूज करिएगा LPULEI925, जिससे फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। और कैसे अप्लाई करना है वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।